नमस्कार फ्रेंड्स। नमस्कार सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। आवाज नहीं आ रही सर, आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही सर। क्या मेरी आवाज सभी लोगों को आ रही है? सर आवाज आप सर अब आ रही है। आ रही है सर। ओके, वेरी नाइस। तो दोस्तों, जब तक हम कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहते हैं तब तक हमारी ग्रोथ लगातार बरकरार रहती है। जब भी हम नया सीखना बंद कर देते हैं वहीं से ग्रोथ हमारी रुक जाती है। तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू हर्षराम गौड़ सर। और आज हम लोग कुछ ऐसी चीजें सीखने जा रहे हैं जिसके बारे में कभी ना कभी हर एक आदमी परेशान होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोगों को पता है, हमको यहाँ पर लोग चाहिए होते हैं और लोग कई बार हमारी लिस्ट से खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज हम लोग इसी के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की मीटिंग को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज के जो हमारे होस्ट हैं वो बहराइच से हैं। बहराइच में एक जगह पड़ती है इटाहा, वहां से बिलोंग करते हैं और इस बिजनेस को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीख करके बिल्ड कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के हमारे होस्ट को इनवाइट करने में मेरी हेल्प कीजिए। धर्मेंद्र सिंह जी फ्रॉम बहराइच। वेलकम धर्मेंद्र जी। ओवर टू यू धर्मेंद्र जी। उनकी ओके, हाँ शायद नेटवर्क का कुछ इशू है। उनकी मीटिंग जस्ट अभी अभी लेफ्ट हो गई है, वो फिर से आने वाले हैं। 2 मिनट का हम इंतजार करेंगे। बहुत से हमारे फ्रेंड्स जुड़ चुके हैं अलग अलग शहरों से। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। वाह, मनीषा श्रीवास्तव जी हैं कानपुर से, ज्योति भाभी जी हैं उन्नाव से, जेबा खानम जी हैं जौनपुर से, सत्यप्रकाश वर्मा सर हैं फैजाबाद से, इंदु सिंघल जी गाजियाबाद से हैं, कश्मी शामिल जी हैं बनारस से, फहमीदा परमीन जी बनारस से हैं, फराह दीबा जी गाजियाबाद से हैं, शीतल भाभी जी हैं बहराइच से, चंद्र प्रकाश वर्मा जी रायबरेली से हैं, और संगीता जायसवाल जी हैं कानपुर से, अतुल मिश्रा जी हैं कानपुर से, बंशीधर जी हैं कानपुर से, कुंजन बरनवाल जी गाजियाबाद से हैं, मुकेश चंद्र जी हैं, आनंद कुमार राव जी हैं बहराइच से। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर राहुल सिंह जी हैं बहराइच से, हर्षराम गौड़ सर हैं बहराइच से, शेषनाथ वर्मा जी बस्ती से हैं, रीता देवी जी हैं कानपुर से, रविकांत जी हैं मुजफ्फरनगर से, बैजनाथ सिंह जी हैं बहराइच से, गरिमा सिंह जी हैं, देवेंद्र सिंह जी कानपुर से, छवि श्रीवास्तव जी हैं कानपुर से, अर्चना सिंह जी हैं बहराइच से। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। योगेंद्र सिंह जी हैं हुजूरपुर बहराइच से, कमलदेव यादव सर हैं बस्ती से, मुकीम सिद्दीकी जी हैं लखनऊ से, और नितेश बर्नो अब उनसे अभी एडमिट किया जस्ट, उन सभी से उनसे अब रिक्वेस्ट करेंगे इस मीटिंग को आगे लेकर के चलने के।
तो फ्रेंड्स कुछ टेक्निकल इशू की वजह से धर्मेंद्र सिंह जी की मीटिंग बार बार लेफ्ट हो जा रही है, तो अब हम लोग इंतजार नहीं करते हैं, हम लोग इस मीटिंग को स्टार्ट करेंगे। और आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूं जो ऑनलाइन के मास्टर कहे जाते हैं। नो डाउट सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, जाहिर सी बात है इसमें माहिर होना उनका बनता भी है, और उन्होंने इस बिजनेस को ऑलमोस्ट सब ऑनलाइन ही बिल्ड किया है। घर पे बैठ करके इस बिजनेस को बहुत बेहतरीन तरीके से बिल्ड किया है। हम लोगों ने लॉकडाउन में सीखा ऑनलाइन बिजनेस कैसे करना चाहिए, और आपने हमेशा ऑनलाइन ही किया। तो आज वो हमको बताएंगे कि हम ऑनलाइन अपने बिजनेस को कैसे अपनी लिस्ट बढ़ा सकते हैं, कैसे अपने बिजनेस में लोगों को लेकर के आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप उनसे कल भी मिल चुके हैं, बहुत ही जबरदस्त हमारे लीडर हैं, गाजियाबाद से हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, अपना खुद का बिजनेस भी चलाते हैं, फ्रीलांसिंग करते हैं ऑनलाइन ही, और इस बिजनेस में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लेवल पर हैं। तो प्लीज मेरी हेल्प कीजिए जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करने में। नितेश बर्नवाल जी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फ्रॉम गाजियाबाद। वेलकम नितेश जी। Thank you so much, sir. Good morning, friends. Thank you so much, विकास सर। आप जब भी इनवाइट करते हैं ना, तो एक गूज़बम्प सा मिलता है तो समझ में नहीं आता कि आगे कैसे शुरू करना है। तो कल भी ऐसा ही हुआ और आज भी ऐसा ही है। मैं आज सुबह 5:30 बजे के बाद से नींद ही नहीं आ रही कि कैसे करूंगा, और अराउंड 5:45 के आसपास मैं सुबह जग गया हूँ। तो प्रिपरेशन कुछ थी नहीं। विकास सर ने बोला कि इस पे मीटिंग करनी है। मैंने कहा ठीक है, जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस होंगे मैं डेफिनेटली शेयर करूंगा। सो विकास सर, मैं 2 जगह से ज्वाइन हूँ, एक लैपटॉप से और एक मोबाइल से, क्योंकि लैपटॉप का कैमरा सही नहीं है, मतलब बहुत लो उसमें इमेज आती है, और मोबाइल से मैं ज्वाइन हूँ। तो मैं एक रिक्वेस्ट आपसे चाहूंगा, मैंने स्क्रीन शेयरिंग के लिए रिक्वेस्ट करी है। हाँ सर, ये आ गई जी। राइट। तो दोस्तों, आज सबसे पहले बात करते हैं कॉन्टैक्ट लिस्ट की। और मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि हमें लगता है कि हमारे पास कॉन्टैक्ट लिस्ट नहीं है। अब एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ हम आगे बढ़ेंगे, राइट। किसको लगता है यहाँ पे कि उसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट, उसके पास सबसे कम कॉन्टैक्ट लिस्ट है? जिसके पास हो हम उसी से एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं। जिसके फोन में सबसे कम कॉन्टैक्ट है, कोई है ऐसा जिसके फोन में 50 से कम कॉन्टैक्ट है, 100 से कम है, 200 से कम है? कोई ऐसा जिसके पास 300 से कम है, 400 से कम है, 500, 600, 700 से कम है किसी के पास, 800? कोई ऐसा जिसके पास 900 से कम कॉन्टैक्ट है, 1000 से कम? विकास सर, ये सेशन की तो जरूरत ही नहीं है, सबके पास 1000 से ऊपर कॉन्टैक्ट है अगर तो फिर चैलेंज कहाँ है दोस्तों? आदेश सर के पास, सर आपके पास 500 से कम कॉन्टैक्ट है। चलिए आपसे भी बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं उसी बेसिक चीज पे बात करूंगा जिसके बारे में विकास सर ने हमें बताया था। फिर हम कुछ प्रैक्टिकल अप्रोच के बारे में बात करेंगे। फिर मैं आपको लाइव कुछ दिखाऊंगा मैंने कैसे अप्रोच किया और कैसे अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट आज बढ़ाते बढ़ाते मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट कैसे इतनी ज्यादा हो गई। और विश्वास करिए, हमें कभी कॉन्टैक्ट के लिए कभी आज तक चैलेंज नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं, इंक्लूड एवरीवन। सबको इंक्लूड करिए। सबको इंक्लूड करिए, कोई भी आपके लिस्ट में हो, चाहे आपका दोस्त हो, रिलेटिव हो, कोई आपका साथ में काम करने वाला हो, कोई नेबर हो, कोई स्कूल फ्रेंड हो, कोई कॉलेज फ्रेंड हो, कोई आपका पुरानी कंपनी का दोस्त हो, कोई एक्वेंटेंस हो, कोई रोज मिलने वाला कोई हो, कोई जॉब पे हो, कैसा भी हो, विदाउट एनी प्री जज आप सबको अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में डालिए। चेंज योर सेकेंड। थोड़ा सा मैं जल्दी करूंगा क्योंकि कल विकास सर ने स्ट्रिक्टली मेरे को सिर्फ 20 मिनट दिए थे, तो कोशिश करूंगा मैं कि 20 मिनट में खत्म कर दूं, तो थोड़ा सा मैं फास्ट जाऊंगा। सेकेंड, चेंज योर पर्सपेक्टिव फ्रॉम सेलिंग टू शेयरिंग। दोस्तों, हम बेचने के धंधे में नहीं है। अगर बेचने के धंधे में होते तो मैं किसी मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन कर लेता, और बेचना किसी को पसंद भी नहीं है। जैसा कल ओपी सर ने बोला कि हमें बेचना पसंद नहीं, हमें रिकमेंड करना पसंद है।
सर्विंग के फॉर्म में आएगी। अगर ऊपर वाले ने आपके हाथ में एक अच्छी नेमत दे रखी है, एक अच्छी एक हुनर दे रखा है ऊपर वाले ने। कहते हैं ना कि एक जब आप किसी बुजुर्ग के पास बैठिए, किसी साधु संत के पास बैठिए, किसी पीर फकीर के पास बैठिए, उसके हाथ में अगर कोई हुनर होता है तो वो देता है, उसके पैसे नहीं लेता है। ठीक इसी तरह से आपके हाथ में एक सोने का खजाना लगा हुआ है। आप चाहते हैं कि आपका फ्रेंड वो टूथपेस्ट इस्तेमाल करे जिसमें केमिकल मिला हुआ। आप चाहते हैं कि आपका फ्रेंड वो सामान इस्तेमाल करे जिसमें केमिकल मिला हुआ है, वही वही प्राइस दे करके। ओके गरिमा मैम, हम बात करेंगे इसी पे। अगर आपके पास 200 कॉन्टैक्ट है, क्या आप चाहते हैं कि आपका फ्रेंड ऐसे सामान इस्तेमाल करे जबकि वो पैसे पे कर रहा है और खराब सामान इस्तेमाल करे? नहीं चाहते। तो आपको जब एक हुनर मिला है, जब आपको एक ऐसी कंपनी का साथ मिल रहा है, ऐसे लोगों का साथ मिला हुआ, शेयर करिए, बेचिए नहीं, शेयर करिए। अब कितनी बार होता है जब मैं किसी रेस्टोरेंट में जाता हूँ, खाना खाता हूँ, तो मैं अपने दोस्तों को जरूर बताता हूँ, यार वो रेस्टोरेंट बहुत अच्छा था, एक बार ट्राई करना कभी अगर जब टाइम हो। मैंने मैंने बेचा तो नहीं ना उनको जाकर के कि नहीं नहीं तुम्हें जाना ही पड़ेगा वरना मेरा वहां से कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, वहां पे कहा गया कि 50 लोगों को भेजो तो हम तुम्हें 500 रुपये देंगे। कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं हुआ है ना, मैंने सिर्फ शेयर किया है ना। कितनी बार होता है कि हम लेडीज होती है वहां से कुछ कॉस्मेटिक का सामान खरीद ले, भाभी जी वो अच्छी दुकान थी, हमें तो अच्छी लगी, बात देखती है, आपको कैसा समझ में आ रहा है? शेयर ही तो कर रहे हैं। एक दोस्त एक रेस्टोरेंट पे एक स्टेशनरी शॉप पे अगर हम कभी गए किसी से मिलने, कुछ सामान लेने, वहां पे सामान अच्छा लगा तो मैंने अपने दोस्त से शेयर किया। राइट। तीसरा इसी में पॉइंट आता है, अपने आप को म्यूट कर दे प्लीज अगर आप नहीं बोल रहे हैं तो। थर्ड पॉइंट आता है यहाँ पे, मेक योर लिस्ट इन अ डायरी। कभी भी वो चूरन के पर्चे पे या किसी सब्जी बनाने वाली किसी पर्चे पे कभी भी लिस्ट ना बनाए। एक प्रॉपर आपके पास एक डायरी होनी चाहिए। राइट, एक डायरी होनी चाहिए। और विश्वास करिए मैंने यही गलती करी थी, इसका खामियाजा शुरू के कम से कम 3 महीने तक मुझे भुगतना पड़ा। मैंने जब तक एक प्रॉपर कॉन्टैक्ट नहीं बनाया, एक कॉन्टैक्ट डायरी नहीं लिख के स्टार्टअप के थ्रू, मेरा बिजनेस प्रोसीड नहीं हुआ। आप एक जब तक इस बिजनेस को सीरियसली नहीं लेंगे दोस्तों, ये एक 10,000 या 15,000 रुपए कमाने का बिजनेस नहीं है, 1 लाख रुपए मिनिमम से शुरुआत करने का बिजनेस है। उसके बाद आपके ऑप्शंस और खुलना शुरू होते हैं। और 1 लाख रुपए जरा मार्केट में उतर करके देखिए कि 1 लाख रुपए कमाने के लिए लोग कितनी मेहनत करते हैं। कम से कम 20 से 22 साल पढ़ाई करते हैं, कम से कम 8 से 9 साल, मिनिमम 8 से 9 साल एक्सपीरियंस लेते हैं। मतलब जब 30 साल अपनी जिंदगी के खपाते हैं तब जाकर के 1 लाख रुपए महीने मिलते हैं। और आप सोच रहे हैं कि आपको तीसरे दिन से यहाँ पे लाख रुपए मिलना शुरू हो जाए। फिर आप किसी कहते हैं ना कि आप किसी बहुत बड़े सपने में हैं, उस सपने से जागिए। कल ओपी सर ने बोला करना तो पड़ेगा कुछ, अगर नहीं करोगे तो एक्सपेक्ट मत करना कि बिजनेस काम करेगा। अब मैं आपको एक बहुत अच्छा एक एग्जांपल बताता हूँ कि ये नेटवर्क मार्केटिंग बेसिकली 3 स्टेज में काम करता है। फर्स्ट स्टेज वो होती है जब 6 महीने आपको सिर्फ एस्टेब्लिश होने में लगते हैं, सिर्फ समझने में लगते हैं कि बिजनेस है क्या। फिर 6 से लेकर के 2 साल में आपको धीरे धीरे इनकम आना शुरू होती है। राइट। और 6 महीने से लेकर के 2 साल में आपको समझना शुरू होता है। 2 से 5 साल के बीच में आपकी एक टीम बनना शुरू होती है। और 5 से लेकर 25 साल के बीच में वो बिजनेस होता है जब वो स्टेज होती है आपकी नेटवर्क मार्केटिंग में, जब आप इस बिजनेस में एक ऊंचाई पे पहुंचते हैं और आपकी लाइफ स्टाइल सेट होना शुरू होती है। तो ये इतना छोटा बिजनेस नहीं है जिसको जिसको हम समझ करके और हमने पेपर पे उतार करके और लिस्ट बना के काम करना शुरू किया। काम तो करना पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं, मेक लिस्ट विद योर स्पाउस और फैमिली। अपने दोस्तों के साथ, अपनी वाइफ के साथ, अपने हस्बैंड के साथ मिल करके लिस्ट बनाइए। अकेले आपका बिजनेस, आपका धंधा नहीं है। और किसी को प्रीजज मत करिए लिस्ट बनाने के पहले। एन आवर ऑफ अ पावर, इसका क्या मतलब है? अपने जब भी आप लिस्ट बनाएं, कॉन्सेंट्रेट होकर के लिस्ट बनाएं। अपने मोबाइल को आप एयरप्लेन मोड में डालिए। राइट। अपने दिमाग को इस्तेमाल करिए और अपने एक एक कॉन्टैक्ट को देखते जाइए, या तो अपने फोन में, या तो कॉन्सेंट्रेट कहते हैं ना कि ध्यान लगा करके बैठना और उसके बाद सोचना कि किसकी लिस्ट में, कौन से लोग मेरी लिस्ट में आ सकते हैं, विदाउट एनी प्रीजज, बिना किसी पहले से सोचे हुए, बिना किसी प्री जजमेंटल होकर कि ये करेगा नहीं करेगा, ये तो अमीर है, ये तो गरीब है, अरे इसके पास तो टाइम ही नहीं है। किसके पास टाइम है आज के समय? आपके पास टाइम था क्या कि आपने बिजनेस शुरू किया? आपके पास भी तो टाइम नहीं था, और आपके पास भी तो पैसे नहीं थे। मेरे पास तो नहीं थे पैसे, और ना मेरे पास टाइम था। मैं ऑलरेडी एक अपनी जॉब कर रहा था 10 से 11 घंटे की। मैं ऑलरेडी एक अपना स्टार्टअप कर रहा था।
उसके बाद ही मैंने मोदी केयर शुरू किया, क्योंकि मेरे को कुछ और चाहिए था। ऐसे बहुत सारे लोग हैं दोस्त, बाहर निकल के हाथ बढ़ा करके तो देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कुछ चाहिए थी जिंदगी में। पीपल आर लुकिंग समवन टू होल्ड देयर हैंड। कोई आए जो उनका हाथ पकड़े और उनको लेकर के चले। पीपल आर लुकिंग फॉर द लीडर्स, और बिलीव मी 80% लोग इस दुनिया में लीडर्स की तलाश कर रहे हैं। आपके अंदर गट्स है वो लीडर बनने का, आपको एक अपॉर्चुनिटी, एक आपको एक हाथ में एक ऑप्शन मिला है लीडर बनने का, इसको ऐसे मत गवाइए। वरना कल को क्या क्या जवाब देंगे, अरे मैंने भी मोदी क्या किया था, कुछ हुआ नहीं, या मैंने कुछ किया नहीं। दो चीजें हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं, अपनी लिस्ट हमेशा एक्सपैंड करते चले जाइए, वो तरीका मैं आपको बताऊंगा। नौवां, टूल्स का इस्तेमाल करिए। टूल्स कैसे हैं? और टूल्स दोस्तों तब भी काम करते हैं जब आप सो रहे होते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, फोटो एल्बम है पुरानी, कोई फोन बुक है, बहुत सारी चीजें। 10वां इसका पॉइंट है, हेल्प योर एसोसिएट इन बिल्डिंग देयर लिस्ट। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि आप अपने डाउनलाइन को बोलिए कि लिस्ट बना लो, अच्छा हाँ सर बना लेंगे, हाँ बना लेंगे। उसको अपने अपलाइन से कनेक्ट करें, आपके अपलाइन उसको हेल्प करेंगे लिस्ट बनाने में। तो दोस्तों ये 10 पॉइंट थे। इसके बाद हम बात करते हैं आगे। तो सब पक्का है। आगे हम बात करते हैं कुछ और पॉइंट के ऊपर। शिफ्ट योर फोकस फ्रॉम योर सेल्फ टू योर प्रोस्पेक्ट। आपके प्रोस्पेक्ट से जब भी आप बात करें, राइट, तो अपने बारे में ना बात करके अपने प्रोस्पेक्ट के बारे में बात करें, उसके बारे में बात करें, और कैसा चल रहा है, और हमारा क्या हो रहा है, और कैसे हो आप, और कैसा लाइफ चल रही है, प्रोस्पेक्ट के बारे में। और लोग पसंद करते हैं बात करना। एक केडी यादव सर ने एक बहुत अच्छी बात हमें याद है, बहुत पहले बोली थी, जब मैं 10th या 12th में था। वो बात हमें आज तक याद है। उन्होंने बोला था कि हर इंसान के गले में ना एक अदृश्य सी तख्ती टंगी होती है, और वो उस पर लिखा होता है कि आओ मेरी तारीफ करो। हर इंसान को अपनी तारीफ सुनना पसंद है, और हर इंसान बात करना चाहता है। बात करके तो देखिए, बात करने से बात बनी। अपना रेपो बिल्ड करिए। अब मैं किसी के सामने किसी से बात कर रहा हूँ, और मैं एकदम कैजुअल वे में और एकदम ढीले अजीब से ड्रेस में पहुंच गया, तो सामने वाला बंदा फिर आपसे उसी तरह से बात करेगा। आपकी बातों में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, राइट। आप जरा इमेजिन करके देखिए कि आप आज के समय में कोई बंदा अगर किसी कॉर्पोरेट में, किसी इंडस्ट्री में, किसी नौकरी में अगर 3 लाख रुपए महीने कमाता है, तो उसका कॉन्फिडेंस और उसका वे ऑफ टॉकिंग क्या होता है? आपका वही टॉपिक होना चाहिए। आपके पास एक खजाना लगा हुआ आज नहीं है, आई एग्री, आज नहीं हम कमा रहे हैं, लेकिन कल तो कमाने वाले हैं। तो आपका एटीट्यूड वही होना चाहिए जिस दिन। दोस्तों एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, ऊपर वाला ना, बिल्ली भी अपने बच्चों को कभी भी मार करके अपना शिकार नहीं देती, वो अधमरा करके देती। इसी तरह से ऊपर वाला भी ना आपको वो तभी वो चीजें देगा जब हम डिजर्व करेंगे। तो अगर मैं मेरे अंदर वो एटीट्यूड नहीं आया चीजों को इस तरह से परस्यू करने का, मेरे अंदर वो एटीट्यूड नहीं है 3 लाख रुपए कमाने का, तो वो 3 लाख रुपए मैं कमा भी नहीं पाऊंगा। एक रेपो के साथ में किसी भी चीज को करिए, अंडरस्टैंड व्हाट मोटिवेट। उस चीजों के बारे में बात करिए अपने प्रोस्पेक्ट से, उसको क्या अच्छा लगता है, उसकी बातें सुनिए, उससे ओपन एंडेड, मतलब उससे ये मत, और खाना खाया, हाँ, पानी पिया, हाँ, तबीयत ठीक है, हाँ, तो बातें वहीं बंद हो जाएंगी। ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछिए, और खाने में क्या क्या खाया, क्या बना था आज खाने में? अच्छा, तो तुम्हें दाल पसंद है, किस तरह की दाल खाना पसंद करते? ओपन एंडेड मतलब ऐसे सवाल पूछे जो जहां से और वो आपसे बातें करे। ओपन अ ब्रिज, ब्रिज बनाइए हमेशा। अच्छा, तो तुम्हें ये दाल पसंद, यही दाल क्यों पसंद है तुम्हें? अच्छा, आज मौसम तो अच्छा हो रखा है, अच्छा ये मौसम में तुम्हें क्यों है इतना अच्छा लगता है ये मौसम? ओपन अ ब्रिज, हमेशा बातों के साथ ब्रिज बनाइए, आप कनेक्ट बिल्ड करिए अपने प्रोस्पेक्ट से। मैच एक्सपेक्टेशन ऑफ द प्रोस्पेक्ट। क्या अब मेरे प्रोस्पेक्ट को जरूरत है स्टेरिकली, तो मैं उसे थोपा जा रहा हूँ, नहीं 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 तुमको ये ले लो, नहीं, पॉसिबल नहीं है। क्रेडिबिलिटी बनाइए, रिस्पेक्ट योर डिसीजन, और अपने प्रोस्पेक्ट से हमेशा टच में रहिए। पहले अभी मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। एक बार मैंने विकास सर से बोला कि ये तो बिजनेस में आ ही नहीं रहा है, ये कर ही नहीं रहा है, क्या करूँ इसको छोड़ दूँ, बात करने का मन नहीं करता। और दोस्तों यही होता है, हम चीज़ों को पर्सनली ले लेते हैं, जो जैसा मैंने किया था कि है तो बिजनेस मैन ही ऐसे, अब मैं कभी बात ही नहीं करूंगा। विकास सर ने एक चीज बताई, नितेश, रिलेशनशिप कभी भी मत खराब करना। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कुछ दिन बाद वो बिजनेस में आएगा, देखना। और वैसा ही लोग पलट करके वापस आते हैं बिजनेस में। तो कभी भी अपने प्रोस्पेक्ट से, अपने दोस्तों से रिलेशन मत खराब करिए। ठीक है, हो सकता है बिजनेस के कारण दोस्ती ना हो, कुछ और कारण दोस्ती हो, लेकिन दोस्त हमेशा बनाए रखिए। अपने प्रोस्पेक्ट के साथ हमेशा कॉन्टैक्ट में रहिए। अब आइए चलते हैं, मैं कुछ आपको प्रैक्टिकल अप्रोच के बारे में बताता हूँ जो मैंने अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाई थी।
यहाँ आप देख रहे होंगे कि मैंने अपने कॉन्टैक्ट को कुछ पार्ट में डिवाइड कर रखा है। जब सबसे पहले आप अपना कॉन्टैक्ट बना लेते हैं, राइट, अपना कॉन्टैक्ट आप अपने फोन बुक से या फेसबुक से कहीं से भी आप निकालिए, राइट, अपना कॉन्टैक्ट आपने बनाया इस तरह से, और मैंने उनको कुछ कैटेगरीज में डिवाइड करके रखा हुआ है, L1 L2 L3 से लेकर के L6, राइट। और फिर मैंने उनकी एक लिस्ट बनाई है जिसको मैं बोलता हूँ अप्रोच, जिनको मैंने अप्रोच किया, जिन्होंने, जो लोग ऑलरेडी मोदी केयर में हैं, राइट, और जो लोग इनको ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड करना है, किनको नहीं करना है। L1 वो कैटेगरी है। L1 जैसे वो दोस्त हुए जो, जिनको मैं कभी भी लाइफ में फोन कर सकता हूँ, एनी टाइम, रात के 3 बजे भी और सुबह के 9 बजे भी, राइट, और वो लोग हमेशा मेरे साथ खड़े हैं। दूसरे ऐसे फ्रेंड हैं जिनको मैं कभी भी जिनसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि हाँ ठीक है, वो मेरी हेल्प कर सकते हैं, एंड दे आर क्लोज टू मी, जो मेरे बहुत करीबी हैं। तीसरे वो लोग हैं जिनसे मैं बहुत पहले कभी दोस्ती हुई थी, बातचीत हुई थी, वो बहुत अच्छा कनेक्शन था, बट आज काफी दिनों से उनके साथ कनेक्शन में नहीं हूँ। और चौथे वो लोग हैं जिससे मैं लाइफ में कभी एक बार मिला। और पांचवे वो लोग हैं जिनका मुझे सिर्फ नाम पता है और कुछ नहीं। और छठे वो लोग हैं जिनका मैं सिर्फ जानता हूँ, नाम भी नहीं जानता हूँ, बस फेस से याद है, राइट। इस तरह से मैंने 4 कैटेगरी बनाई। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, ये मैंने अपनी सारी कॉन्टैक्ट लिस्ट बना ली, और इसके बाद ये मेरी पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट है, राइट, ये सारे लोगों की। अब आइए चलते हैं, इस तरह से मैंने एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाई है, आप मेरे व्हाट्सएप पे देख रहे होंगे। ये मैंने कम से कम 1 2 3 4 5 6 ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाई। अब क्या करता हूँ मैं, ऑन डेली बेसिस या नहीं डेली बेसिस, हर तीसरे दिन चौथे दिन मैं एक ना एक मैसेज फ्लोट कर देता हूँ, राइट। और मैसेज हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों, कभी भी आप कोई मैसेज भेजिए, जैसे मेरी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं एक फनी सा मैसेज है, प्लीज हेल्प मी टू अंडरस्टैंड हु इज फीमेल इन दिस पिक्चर। कभी भी ऐसा मैसेज मत भेजिए जो पॉलिटिकली किसी को हर्ट करे, इमोशनली हर्ट करे, या फिर रिलीजियस हो। कोई भी ऐसा मैसेज नहीं भेजना है आपको जो इन चीजों पे आपको इम्पैक्ट करे, अदरवाइज पीपल विल गेट ऑफेंसिव। लोग आपसे बात करना पसंद नहीं करेंगे। कभी भी कोई आप मोटिवेशनल मैसेज भेज सकते हैं, राइट, कोई ऐसा मैसेज भेज सकते हैं जो इस टाइप का फनी हो। कुछ आप ऐसा भेज सकते हैं जैसे मैंने जब, अच्छा मैं आपको बताता हूँ मैंने शुरुआत कैसे करी थी इसकी। मैंने सबसे पहले शुरुआत करी थी इस कोरोना के टाइम में, बहुत सारी चीजें खराब हो रही हैं, बट मैंने एक पॉजिटिव मैसेज भेजा, फिर लोगों से धीरे धीरे कनेक्ट होना शुरू किया, राइट। अब धीरे धीरे कनेक्ट होने के बाद फिर एक नॉर्मल सा मैसेज भेज दिया, फिर इसी तरह से मैसेज आप भेजिए। कोई आप इंफॉर्मेटिव चीजें शेयर कर दी, जैसे आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि कैसे डालडा में एल कैसे, मतलब जस्ट एग्जाम्पल। फिर ये चीजें करके कभी आप कोई कैलकुलेशन इस टाइप की कोई चीज भेज दी, कोई इमेज भेज दी। ये चीजें जब आप भेजते हैं, जब आप 100 लोगों को ब्रॉडकास्ट लिस्ट में मैसेज डालेंगे, बिलीव में कम से कम 5 लोग पलट करके आपको हाय हेलो कुछ ना कुछ भेजेंगे। वो आपके कांटेक्ट में नए आते, वहां से आपका रिश्ता वार्म अप शुरू हो जाता है, वहां से आपके कनेक्शन बनना शुरू हो जाते हैं। और ये कनेक्शन ऑलरेडी आपके पास थे, वो आपको धीरे धीरे और इनके साथ एक दोस्ती करनी शुरू कर दी, क्योंकि जरूरी नहीं कि हम रोज कम से कम 10 लोगों को या 15 लोगों को कॉल करें, लेकिन हम कम से कम इतने लोगों को मैसेज भेज सकते हैं, राइट। एक और मजे की बात बताऊं, सिंस यहाँ पे सारे लोग लीडर्स ही हैं, जैसे मैंने मोदी केयर फैमिली अपनी का बिजनेस ग्रुप बना रखा है। इस ग्रुप में मैंने उन सब लोगों को ऐड किया हुआ है जो मेरे नेटवर्क में मेरे सारे फ्रेंड्स हैं मोदी केयर में। अब जरूरी नहीं कि मैं रोज सबसे बात कर पाऊँ, लेकिन मैं एटलीस्ट कम से कम एक मैसेज भेज करके उनसे कनेक्शन में तो रहता हूँ ना। ब्रॉडकास्ट लिस्ट का एक फायदा है कि यहाँ जब भी मैं कुछ ब्रॉडकास्ट करता हूँ तो लोगों के पास इंडिविजुअल मैसेज जाता है, राइट। वो जब रिप्लाई करेंगे तो वो सिर्फ मेरे पास आएगा, ना कि एक ग्रुप में आएगा। तो ये ग्रुप और इंडिविजुअल के बीच की एक कड़ी है। तो ये आप काम कर सकते हैं। उसके अलावा फिर मैं और चलता हूँ, और कैसे प्रोस्पेक्ट लिस्ट आप बढ़ा सकते हैं। कोई आपने फोटो डालनी, राइट, अगेन मैं आपको बोलूंगा, जैसे मैंने अभी, आप मेरे फेसबुक पेज पे देखिए, मैंने फोटो डाली है, लगभग 308 लोगों ने इसको लाइक किया। अगेन ये डिपेंड करता है कि कितने लोग आपके फेसबुक पे हैं, लेकिन लगभग 308 लोगों ने लाइक किया। इन 308 में से अगर मैं वर्स्ट कंडीशन में 10% भी मानूं तो भी कम से कम 30 लोग होते हैं। 30 लोग मेरे नए दोस्त बने। दोस्त ऑलरेडी थे, बट 30 लोगों से मैं रिलेशन बना सकता हूँ, राइट। अगेन फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे आपको ऐसा कुछ भी नहीं डालना है जो पॉलिटिकली किसी को हर्ट करे, रिलीजियसली किसी को हर्ट करे, या इमोशनली हर्ट करे। अदरवाइज आप कनेक्शन बनाने के बजाय आप टूटना शुरू करेंगे। कभी भी कोई भी रिलीजन से रिलेटेड मैसेज नहीं डालना है, या पॉलिटिक्स से रिलेटेड नहीं डालना है, या ऐसा कुछ नहीं डालना है जो इमोशनली किसी को हर्ट करे।
आप अपने बारे में लिख सकते हैं, आप कोई फनी सा मैसेज डाल सकते। फनी मैसेज का मतलब ये नहीं कि किसी की हंसी लेना, फनी मैसेज जिससे देख करके हंसी आए, जिससे देख करके एक स्माइल पास हो, उस मैसेज की बात कर रहा हूँ। इसमें इस वाले मैसेज में मैंने कहीं भी किसी किसी की हंसी नहीं उड़ाई। एक सिंपल सी है, प्लीज हेल्प मी टू अंडरस्टैंड, इसमें बताओ कौन सा फीमेल। तो लोग हंसी में ले लेते हैं, यार ये तो सब जानते हैं, जो लड़ रही है वही फीमेल। मतलब सॉरी टू से, मेरा ऐसा कहने का मतलब नहीं है, लेकिन सबने यही रिप्लाई किया कि ये तो बहुत कॉमन चीज है, कौन बता सकता है। एक फनी सा मैसेज था, कनेक्शन ऐसे बिल्डअप होता है दोस्तों, राइट। सो ये थोड़ा सा कुछ मैंने एफर्ट किया था आपको बताने के लिए कि इस तरह से मैंने कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाई है। और विश्वास मानिए, ब्रॉडकास्ट लिस्ट का बहुत बहुत बेनिफिट होता है, और बहुत अच्छे से आपके कनेक्शन बिल्डअप होना शुरू होते हैं, और ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है। इसके अलावा थोड़ा सा और मैं बहुत क्विकली 1 मिनट में रैप अप करूंगा। आपके पास बहुत सारे ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप हैं जिसमें आप एडिट हैं। ठीक है, मैं अपने स्टार्टअप के कारण या अपने पर्सनल के कारण, मेरे पास कम से कम 350 से 400 व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें मैं एडिट हूँ। और ऑलमोस्ट मैं नियर अबाउट सारे ग्रुप में एक्टिव रहता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा आप इतने सारे ग्रुप में आप एडिट होइए, बट कुछ ग्रुप में आप सेलेक्ट कर लीजिए कि आज अच्छा इस ग्रुप में मैं थोड़ा सा पार्टिसिपेट करूंगा। आर्गुमेंट या डिस्कशन, आर्गुमेंट और डिस्कशन में डिफरेंस है दोस्तों। डिस्कशन करना है, आर्गुमेंट नहीं करना है किसी से भी। वहां से आप धीरे धीरे कॉन्टैक्ट बढ़ा सकते हैं। फेसबुक पे बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो आपके आसपास किसी स्कूल के, किसी कॉलेज के, किसी सोसाइटी के, किसी चीजें के, किसी एक्टिविटीज के, किसी हॉबीज के, किसी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के ग्रुप हो, उसमें एसोसिएट हुई, उसमें लोगों से कनेक्ट करना शुरू करिए। आप ये नेवर एंडिंग कॉन्टेक्ट लिस्ट कभी खत्म ही नहीं होगी, बिलीव मी, राइट। सो थैंक यू सो मच विकास सर। मैंने कोशिश करी है 20 मिनट में सिर्फ खत्म करने की, क्योंकि आपने कल बहुत स्ट्रिक्टली बोला था, तो बाकी मेरे पास शेयर करने के लिए तो और भी बहुत बहुत कुछ है, लेकिन 20 मिनट्स में सर 20 मिनट्स। नितेश सर, एक रिक्वेस्ट है आपसे, ये ब्रॉडकास्ट लिस्ट वाला ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाते कैसे हैं, एक बार प्लीज थोड़ा सा उसको ब्रीफ कर दें, बिकॉज बहुत सारे लोग यहाँ पर व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट लिस्ट शायद ना बनाना जानते हो, तो वो थोड़ा सा ब्रीफ कर दें। अच्छा, तो ये आप लैपटॉप से तो नहीं बना सकते हैं, लेकिन फोन से आप बना सकते हैं। मैं एक बार फोन सर बस आप बता दें कि फोन में कैसे ऑप्शन होता है, तो वो लाइक उससे लोग कर लेंगे, मतलब आप जस्ट बता दें कि कैसे ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनती है बस। मैं बता देता हूँ सर। अच्छा, आप लोग को अब मेरी स्क्रीन दिख रही है? हाँ सर, स्क्रीन दिख रही है। अब ये मेरे मैं आपको अपने बिजनेस वाले व्हाट्सएप पे नहीं ले जाता हूँ, मैं आपको अपने नॉर्मल व्हाट्सएप ग्रुप पे ले जाता हूँ, राइट। ये मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, मैंने न्यू ब्रॉडकास्ट लिस्ट पे क्लिक किया, राइट। अब हमें जिसको भी ऐड करना है अपने ब्रॉडकास्ट लिस्ट में, राइट। जैसे मान लीजिए मैंने 1 2, अच्छा मैक्सिमम कैपेसिटी इसकी 256 की होती है, जैसे आप ग्रुप पे बनाते हैं ये, ठीक है। ये मैंने किया। अब मैंने इसका नाम कुछ दे दिया यहाँ पे, ताकि याद रहे हमें, ABCD ब्रॉडकास्ट, राइट। अब ये आपकी एक लिस्ट बन गई। ये मैं काम करता हूँ, मैं आपको बहुत क्विकली एक और चीज भी दिखाता हूँ। मैं प्रैक्टिकल आपको करके दिखाता हूँ, तो आपको अभी समझ में आ जाएगा। मैं तीन एक्चुअली बार बार स्क्रीन चेंज हो रही है। चलिए मैं दो ही नाम रखता हूँ। सेलेक्ट नहीं हो रहा, चलिए एनीवेज, ठीक है। मैंने दो नाम रखे, एक आदेश जी आपका नाम रखा है मैंने, और एक विकास सर का नाम रखा। अब मैं इसमें कुछ आपको मैसेज टाइप करके भेज रहा हूँ। अब आप देखिए मैसेज मेरे पास से डिलीवर्ड हो गया है, राइट।
अब आदेश सर आपको देखिए क्या मैसेज आया है, और विकास सर आप देखिए आपके पास क्या मैसेज आया है। इंडिविजुअल गुड मॉर्निंग का मैसेज आया आप दोनों लोगों के पास? गुड मॉर्निंग का मैसेज आ गया। राइट हाँ जी सर गुड राइट मॉर्निंग का मैसेज आ गया। राइट। अब ये यहाँ से मैंने ब्रॉडकास्ट किया है, और जब अब आप एक काम करिए, आप दोनों लोग हमें रिप्लाई करिए। राइट, अब देखिए मेरे पास ये इंडिविजुअल मैसेज आया है। राइट, अब ये विकास सर का मेरे पास इंडिविजुअल मैसेज आया। राइट, अब आप इससे अब विकास सर को या आदेश जी को क्या लगा कि हमें इंडिविजुअल मैसेज भेजा, हालांकि अब जो बहुत ज्यादा टेक्निकल है उनको पता लग जाता है। यहाँ पे एक साइन बना हुआ है, ये इस तरह से कुछ साइन बना हुआ है राइट स्पीकर का, जिसका मतलब ब्रॉडकास्ट लिस्ट है, बट इतना कोई ध्यान देता नहीं। तो आप दोनों को क्या लगा कि इंडिविजुअल मैसेज आया और आप दोनों ने इंडिविजुअल रिप्लाई किया। अब इस तरह से आप इंडिविजुअली एक दूसरे से कनेक्ट होना शुरू होता है। थैंक यू सो मच नितेश जी, बहुत ही मतलब यूजफुल इंफॉर्मेशन आज आपने शेयर करी है हम लोगों के साथ में। और नो डाउट बहुत से हमारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनको कुछ ना कुछ आइडिया इससे जरूर लगा होगा, और उनको अपनी लिस्ट बनाने में और अपनी लिस्ट को मेंटेन करने में, ये जो फर्स्ट वाला आपने सिस्टम बताया है, इससे हम अपनी लिस्ट को मेंटेन कर सकते हैं, ठीक ना, लोगों के कांटेक्ट में आ सकते हैं। ये बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आपने दी है, तो थैंक यू सो मच नितेश जी। और एक बार मैं चाहूंगा नितेश जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक और गेस्ट स्पीकर हमारे साथ में हैं जिनको भी महारत हासिल है कि आप व्हाट्सएप के थ्रू अपनी लिस्ट को कैसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप एक ऐसा मीडिया है जिससे हम सभी लोग यूज टू हैं, हम सभी लोग लगातार यूज करते हैं उसको, और हम लोग फेमिलियर हैं बहुत ज्यादा व्हाट्सएप के। तो व्हाट्सएप के थ्रू हम लोग अपनी लिस्ट को कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, कैसे अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बारे में बताने आ रहे हैं एक ऐसे शख्स जिनसे हम सभी लोग सीख रहे हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, हमारे प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर आप सभी लोग जानते हैं, कानपुर से हैं, केमिस्ट्री टीचर रहे हैं, बहुत तरह के बिजनेसेस करे, लेकिन उसके बाद उन्हें मोदी केयर पसंद आया और अब फुल टाइम मोदी केयर बिजनेस कर रहे हैं, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और हम लोगों को बढ़ने में हेल्प कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, जोरदार तालियों के साथ में हम लोग इनवाइट करते हैं हमारे अपने प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर अमर सर को। वेलकम सर। वेलकम यू। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू विकास जी एंड प्रीति जी। विकास जी का हमेशा इतना जबरदस्त होता है कि कोई कितना भी उस माइंड से हो कि चलो अभी आज हल्के अंदाज में बात करेंगे, लेकिन उनके बुलाने का अंदाज इतना शानदार हो जाता है कि जिससे अपने आप इनर मोटिवेशन जो है वो काम करने लग जाता है। तो थैंक यू विकास जी। एक बधाई मैं देना चाहूँगा नितेश जी को कि बहुत ही जबरदस्त तरीके से उन्होंने ऑनलाइन कैसे हम जो है प्रोस्पेक्टिंग क्रिएट कर सकते हैं, बहुत जबरदस्त टूल उन्होंने दिए। न केवल ओरल बतलाया बल्कि उन्होंने लाइव प्रैक्टिकल करके जो भी है दिखलाया। विशेष तौर पे जो ब्रॉडकास्टिंग के बारे में बतलाया है ये बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही जबरदस्त टूल है साहब। आप सब लोग ब्रॉडकास्ट बनाएं। आपके कई हमें लीडर्स हैं, उनके पास हमारे जो डायरेक्ट मैसेज जाते हैं तो ब्रॉडकास्ट की वजह से ही जाते हैं, क्योंकि 200-250 लोगों को एक साथ मैसेज कर पाना इट्स नॉट ए क्वाइट जॉब। ये तभी संभव है जब हम लोग इन टेक्नोलॉजी को समझेंगे और अपनी जो ये सुविधाएं हमारे पास आ गई हैं उनका हम उपयोग करेंगे। तो ब्रॉडकास्ट के बारे में बहुत सुंदर तरीके से बतलाया। ब्रॉडकास्ट को हम जरूरी नहीं कि एक ही ग्रुप बनाएं, हम ब्रॉडकास्ट के कई ग्रुप बना सकते हैं। जैसे एक मैंने बना रखा है, उसको नाम दिया है मैंने न्यू प्रॉस्पेक्ट करके। अभी जैसे सर ने 2 पार्ट। हाँ, एक बात और कहना चाहूंगा कि भाई आदेश जी जबरदस्त, आपका नाम
जो है नितेश जी ने बड़ा जबरदस्त रखा हुआ है आपको सूट करता है, टाइगर के नाम से सेव किया हुआ उन्होंने, है ना। तो जबरदस्त भाई, आप वाकई टाइगर हैं। थैंक यू। तो दोस्तों जैसे यहाँ पर जैसे 2 पार्टिसिपेंट्स सर ने जो है नितेश जी ने जो है ऐड किए थे, तो आपने देखा था कि ब्रॉडकास्ट का जो नाम लिख के आ रहा था उसमें 2 रिसिपेंट लिखा हुआ था। ऐसे ही आप जितनी संख्या बढ़ा देंगे उतने नंबर्स आ जाएंगे। फिर उस नेम को आप एडिट भी कर सकते हो आसानी से, वहीं पर कर्सर रख देंगे तो नेम एडिट हो जाएगा, और वहां पर जो भी आप नाम देना चाहते हो इस ब्रॉडकास्ट को, वो आप नाम आसानी से दे पाएंगे। जैसे मैंने कुछ दे रखे हैं कि हमारे सीनियर लीडर्स के नाम से दे रखा है, न्यू बिगिनर लीडर्स के नाम से दे रखे हैं ब्रॉडकास्ट का नाम। मैंने न्यू प्रोस्पेक्ट का भी इसमें एक लिस्ट का जो तरीका है जो अभी बताया कि जैसे इंक्रीज होते जाते हैं नंबर, जो बिल्कुल हमारे कोल्ड कॉन्टेक्ट या नॉन कॉन्टेक्ट्स हैं, तो उनको हम न्यू प्रोस्पेक्ट की लिस्ट में जो है ब्रॉडकास्ट में ऐड कर देते हैं। जैसा कि इन्होंने बताया नितेश जी ने कि हम उनको भी गुड मॉर्निंग है ना, या कुछ सिंपल मैसेज, ये बहुत ही जबरदस्त बात उन्होंने बताई कि कोई भी पॉलिटिकल मैसेज नहीं यूज करना है हमें, है ना। कोई भी ऐसे मैसेज नहीं यूज करने हैं जो किसी को भी हर्ट कर सके, क्योंकि हमारा ये मोदी का परिवार है, इन दोनों बातों से ना पॉलिटिकल ना रिलीजियस मैसेज, इन दोनों बातों से हम ऊपर हैं। हमारे लिए जो है हमारी मानवता ही सबसे ऊपर वाली चीज है, और हम सब एक दूसरे के लिए आर्थिक आजादी के लिए फाइट कर रहे हैं, वो हमें अचीव करना होगा, राइट। तो हमें इन चीजों से ऊपर उठना होगा। साथ ही साथ जो इस तरीके से ब्रॉडकास्ट को हम मैनेज कर सकते हैं, अपनी नई टीम के लिए अलग ब्रॉडकास्ट बना सकते हैं, हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं उनके लिए अलग ब्रॉडकास्ट बना सकते हैं, न्यू प्रोस्पेक्ट के लिए अलग ब्रॉडकास्ट बना सकते हैं, हमारे जो कोल्ड कॉन्टेक्ट हैं या वार्म कॉन्टेक्ट हैं या ल्यूक कॉन्टेक्ट हैं उनके लिए हम अलग ब्रॉडकास्ट बना सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से 5, 6, 7 ब्रॉडकास्ट बना सकते हैं। एक चीज और भी है कि एक इसमें पिन का ऑप्शन आता है कि जैसे जो ग्रुप आप टॉप में रखना चाहें, तो आप जैसे सर ने भी दिखाया था, मैं सेटिंग में जाएंगे तो आप पिन को जब ऊपर आप देखते हैं जहाँ विंडो होती है तो ऊपर एक छोटी सी पिन टाइप की लगी रहती है। तो जिस भी ग्रुप को आपको ये रखना है कि हमें टॉप 3 में रखना है, हमेशा इनके जो चीजें हमारे सामने रहें, तो उनको आप सिलेक्ट करेंगे तो आप वो जो है उसमें फिर पिन को टच कर देंगे तो वो पिंड हो जाएंगे, तो वो आपके सामने रहेंगे। चलिए इतनी तो ये बात रही। अब जो विकास जी ने टॉपिक दिया ये उस बारे में बात करते हैं हम लोग। ऑलरेडी नितेश सर ने मुझे लगता है सब कुछ बतला दिया है, कुछ बतलाने का नहीं बचा है, लेकिन फिर भी चूंकि अब विकास जी ने कहा है तो कुछ करना तो है ही। तो आइए देखते हैं क्या किया जा सकता है। तो दोस्तों व्हाट्सएप हमारे लिए वरदान है। व्हाट्सएप में आपके पास बहुत सारे ग्रुप होते हैं, जैसे कि नितेश जी ने बताया उनके पास 300 से ज्यादा ग्रुप हैं। चलिए चूंकि वो एक बिजनेस प्रोफाइल को बिलोंग करते हैं, थोड़ी सी हाई प्रोफाइल को बिलोंग करते हैं, तो हो सकता है इनके पास 300 ग्रुप हैं। हमारे पास 3 तो होंगे, है ना। तो ये जो भी हमारे मोदी केयर्स के अलावा जो ग्रुप हैं, तो इस बात को समझिएगा ध्यान से, उस ग्रुप में हमारे 80, 100, 150, 200, मैक्सिमम 256 लोग तक हो सकते हैं, होते हैं। उसमें मैसेज भी आते हैं उसमें बहुत सारे, और मैसेज का हम रिप्लाई भी करते हैं। अब करना क्या है आगे, तो देखिए कैसे हम अननोन कांटेक्ट को हम नोन कांटेक्ट बनाएंगे, नोन कांटेक्ट से कोल्ड कांटेक्ट बनाएंगे, कोल्ड कांटेक्ट से ल्यूक कांटेक्ट की तरफ जाएंगे, और फिर वार्म कांटेक्ट की तरफ जाएंगे, राइट। ये एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस से हम किसी भी अननोन शख्स को हम लेके चलेंगे अपनी फाइनल प्रोस्पेक्टिंग यानी कि फाइनल हम प्लान प्रेजेंटेशन की तरफ। क्या करना होगा, करना ये होगा कि किसी ने भी अगर आपके पास बहुत अच्छा मैसेज भेजा उस ग्रुप में, जो 3, 4, 5, 10, 8 ग्रुप आपके पास हैं, उस ग्रुप में कोई भी एक अच्छा मैसेज आया, कोई भी मोटिवेशनल मैसेज आया, है ना, जो भी मोटिवेटिंग मैसेज आया है, थैंक यू नितेश जी, जो भी मोटिवेटिंग मैसेज आया जरा इसमें देखिएगा बारीकी से। उस मोटिवेटिंग मैसेज में आप या जो भी मैसेज आपको अच्छा लग रहा है, अगर फनी मैसेज भी है तो कोई बात नहीं, है ना, जो भी जैसा है वैसा हमें रिप्लाई देना है। तुरंत हमने क्या किया, उसे अंगूठा दिखाया, या तालियां बजाने वाला है तो तालियां बजाया, हंसने वाला है तो हमने अपना स्माइली भेज करके हमने उसको रिप्लाई किया। रिप्लाई करने के बाद अब अगला कदम आपका क्या है, अगला कदम आपका है कि 5 मिनट से 10 मिनट बाद आप उसको फोन करने वाले हैं उसके पर्सनल कॉन्टेक्ट नंबर पे। अब आप पर्सनल कॉन्टेक्ट नंबर पे फोन करेंगे और फोन करके क्या कहेंगे,
यही कहेंगे, गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग या गुड आफ्टरनून, व्हाटएवर जो कुछ भी है। दिस इज अमर सिंह चौहान, मैं अमर सिंह चौहान बोल रहा हूँ और मैं आपके साथ इस ग्रुप में एसोसिएट हूँ। आप भी इसी ग्रुप में हैं और मैं भी इसी ग्रुप में हूँ। तो उधर से हमेशा, चूंकि मैंने बहुत बार किया है, बहुत बार लोगों को लाइव डेमो दिए हैं, हमेशा बहुत अच्छा रिप्लाई आता है, अच्छा भाई साहब बहुत नमस्कार नमस्कार, बताइए बताइए। अरे साहब आज मुझसे रहा नहीं गया, तो शब्दों में ध्यान दीजिएगा, आप लिख सकें तो लिख लीजिए, मैं बहुत स्लो बोलूंगा, है ना, कि आज मुझसे रहा नहीं गया। आपके मैसेज हमेशा बहुत ही अच्छे आते हैं और आज का मैसेज तो अमेजिंग है। मुझे लगा कि मैं आपको व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद दे दूं। आज का मैसेज तो बहुत ही अमेजिंग है, मुझे लगा कि मैं आपको व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद दे दूं। यकीन मानिए दोस्तों, सामने से क्या रिप्लाई आने वाला है, बहुत खुश हो जाते हैं वो। अभी तक मैंने कम से कम, बाकी जो लोग मुझे लाइव मिलते हैं, कम से कम 50 से ज्यादा लोगों के हमने उनके कॉन्टेक्ट में जाकर के बात करके उनके सामने लाइव डेमो दिए हैं और हमेशा उधर से जो है बहुत ही सुंदर मैसेज आए कि थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। अब अगली लाइन, सर आप इतने अच्छे इंसान हैं तो क्या मैं आपका नंबर अपने पर्सनल कांटेक्ट में सेव कर सकता हूं, जिससे हम और आप व्यक्तिगत रूप से बात कर सकें। सर आप इतने अच्छे इंसान हैं, आपसे तो क्या मैं आपका कांटेक्ट नंबर अपने पर्सनल कांटेक्ट नंबर के साथ सेव कर सकता हूं, जिससे भविष्य में हम और आप व्यक्तिगत रूप से बात कर सकें। क्या रिप्लाई आएगा? देखिए, बहुत ही वर्स्ट कंडीशन हो तो हो सकता है कि 100 या 50 में कोई एक बंदा ऐसा मिल जाए कि नहीं नहीं आपको कोई जरूरत नहीं है मेरा व्यक्तिगत नंबर सेव करने, कोई बात नहीं, हम लोग तो वैसे ही लाभ एवरेज के बिजनेस में है ना, हम लोग तो वैसे ही नंबर्स गेम में खेलते हैं। लेकिन बहुत रेयर ऑफ रेयरेस्ट कंडीशन है जहां पर ऐसा आपको मिले। अब देखिए डिफरेंस क्या है बाकी ऑनलाइन और इस कांटेक्ट में। बाकी ऑनलाइन में वो ट्विटर हो या बाकी और भी जो भी मीडिया है, वहां पर ये अंतर आ जाता है कि ये आप जब सेम ग्रुप में होते हैं ना, तो एक लिंक होता है आप और उनके बीच में, कहीं ना कहीं एक लिंक है। ये लिंक ऐसा लिंक है कि जो आपको उस ग्रुप के साथ जोड़ता है। कई बार कुछ पोस्ट आपने डाली होती हैं तो शायद उनको पसंद आती हैं, तो लोग आपको ऐसे ही आइडेंटिफाई करने लग जाते हैं। जब आप रेगुलर किसी, जैसे कि रितेश जी ने बोला कि आप जब ऐसे ही पोस्ट करते हैं तो भी अगर आप अच्छी पोस्ट कर रहे हैं तो फिर लोग उसको रिप्लाई देते हैं, कभी स्माइली देते हैं, कभी अंगूठा दिखा थंब दिखलाते हैं, तो कभी क्लैपिंग करते हैं। तो ऐसे ही वो आपका नाम कुछ लोगों को क्लिक करने लग जाता है। लेकिन जब आप इस प्रोसेस में आते हैं तो ये फास्ट गोइंग प्रोसेस हो जाता है। और चूंकि व्हाट्सएप ग्रुप का आप कनेक्शन ऑलरेडी है, कम से कम एडमिन तो आपको जान ही रहा है, ट्रायंगल तो बन ही रहा है। तो एडमिन ना आपको जान रहा होता तो कैसे आपको उस ग्रुप में ऐड करता, राइट? तो इस टूल का उपयोग करिए। अब ये आपका जो अननोन कॉन्टेक्ट से अब आप पहुंच गए हैं कोल्ड कॉन्टेक्ट की तरफ। ये समझिएगा, अभी जो आपके लिए अननोन था, एक बार आपसे बात हो गई तो हम कोल्ड कॉन्टेक्ट में तो उसे रख ही सकते हैं। अब आपका और उसका पर्सनल इंटरेक्शन स्टार्ट होगा। अब आपने क्या किया है, जो नितेश सर ने बतलाया, अब उसको ब्रॉडकास्ट ग्रुप में शिफ्ट कर दिया। ब्रॉडकास्ट ग्रुप में शिफ्ट करने का मतलब हो गया कि अब कोल्ड कॉन्टेक्ट की एक जो आपने नया ब्रॉडकास्ट बनाया हुआ है उसमें शिफ्ट किया। जब यहां से उठा के उसको शिफ्ट किया तो अब आपके डेली जो भी अच्छे मैसेज हैं वो पर्सनल जाने लग जाएंगे। और अगर उसके रिप्लाई आने लग गए, तो समझिएगा बात को, अगर प्रोसेस में रिप्लाई आने लग जाते हैं, 10 में से जब आप 10-15 कोल्ड कॉन्टेक्ट्स बना लेते हैं तो 10 में से 2, 3, 4 ऐसे लोग होते हैं जहां पर आपके रिप्लाई आने लग जाते हैं। अब वहां से उठा के कोल्ड से उनको उठा के लीव कॉन्टेक्ट में शिफ्ट कर दीजिए। अब यहाँ पे वो मामला है जहां पर अब आप फोन कॉल्स शुरू कर सकते हैं। अब फोन कॉल्स करके उनसे उनकी फैमिली के बारे में, उनके बारे में ऐसे थोड़ा सा सिंपल कन्वर्सेशन स्टार्ट करना होगा। जब आपके कन्वर्सेशन प्रॉपर स्टार्ट हो जाते हैं, अब आप उस स्टेज में हैं
कि चाहे तो उसे वर्क कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट कर लें और चाहे तो यहीं पर प्लान प्रेजेंटेशन वगैरह अपॉइंटमेंट जैसे अपॉइंटमेंट के तरीके बताए गए हैं वो अपॉइंटमेंट के तरीके यूज करके हम उनके साथ डेमो और प्लान जो है वो प्लान कर सकते हैं। तो ये एक जबरदस्त तरीका है जिसको मैंने यूज किया हुआ है और उसके अच्छे परिणाम जो है सामने आए हुए हैं। मुझे लगता है कि इसका अगर आप उपयोग करेंगे तो जो लिस्ट की जो समस्या होती है कभी नहीं आएगी। लिस्ट की समस्या तो एक्चुअली होती ही नहीं है, आपको पता है। ये सब कुछ माइंडसेट होता है। मैं हमेशा कहता हूँ जब भी किसी लिस्ट के ऊपर किसी टॉपिक में बोलना होता है, मुझे कहा जाता है तो हमेशा कहता हूँ कि लिस्ट जैसी कोई समस्या नहीं है, समस्या हमारे माइंड की है। अगर आपका माइंड सेट है तो आपकी पूरी की पूरी लिस्ट खत्म हो जाए। एक भी शख्स आपकी इंटायर लिस्ट से आपके पर्सनल नंबर से कोई ज्वाइन ही ना करे। हालांकि ये क्वाइट इम्पॉसिबल है, ये संभव ही नहीं है। लॉ ऑफ एवरेज काम करता है, हमेशा काम करता है और हमेशा काम करता रहेगा, सबके लिए करता है, आपके लिए भी करेगा। लेकिन फिर भी अगर वर्स्ट कंडीशन मान ली जाए, लेकिन फिर भी अगर आपने माइंड सेट कर लिया है कि नहीं मुझे इस बिजनेस में सफलताएं तो अर्जित करनी ही है, हर कोई क्विट कर सकता है लेकिन मैं नहीं कर सकता, कि मैं ऐसा व्यक्ति तो नहीं हूं जिसने हारना सीखा। अगर ये अंदर से एक कमिटमेंट है, अंदर से एक जज्बा ही कर रखा है कि मैं हारने वालों की लिस्ट में अपना नाम कतई नहीं लिखवा सकता हूं। मेरा नाम, मेरा अस्तित्व जो इस दुनिया में आया है वो केवल इसलिए आया है कि जीत सकूं और लोगों को जीतना सिखा सकूं। तो दोस्तों फिर बहुत सारे तरीके हैं, उन तरीकों में एक बहुत बेहतरीन नीतीश सर ने जो है तरीके बतलाए हुए हैं, इन तरीकों का उपयोग करिए। इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं जिन तरीकों का हम लोग उपयोग करके, क्योंकि अभी ये ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट्स वाला मामला चल रहा था, नहीं तो ऑफलाइन में बहुत तरीके होते हैं। ऑफलाइन आप जब जा रहे हैं कहीं पर भी, अभी इस समय फिर भी चलिए हम लोग का मिलना मिलाना कम होता है, लेकिन फिर भी अगर हम कहीं जा रहे हैं तो हम जहां पर भी जाएं, अगर कोई नॉन हमारे सामने खड़ा है और एक स्माइल पास करें तो सामने से क्या आएगा, है ना। नॉर्मली सामने वाले को लगता है कुछ पहचाने हुए हैं। आपने तो अपना प्रोस्पेक्टिंग टूल किया, एक बड़ी सी स्माइल, एक बड़ी सी स्माइल देंगे, सामने से क्या आएगा, स्माइल ही आएगी, स्माइल ही आएगी सर, स्माइल ही आएगी, है ना। और हो सकता है वो इग्नोर कर दे और हो सकता है स्माइल दे। स्माइल दिया तो क्या हुआ, स्माइल दिया तो जो आप चाहते थे हो गया। नहीं हाथ बढ़ा सकते हम आज कोरोना काल में तो नमस्ते कर सकते हैं। नमस्ते भाई साहब, नमस्ते सर, लग रहा है मैंने आपको कहीं देखा है। बस यही से बातों का जो कन्वर्सेशन है वो स्टार्ट। राइट, तो बहुत सारे टूल्स हैं। जरूरत किस बात की है, जरूरत है अपने समर्पण की, है ना। बाकी सिखाने के लिए तो आप सब सौभाग्यशाली हैं। आपकी जो एलओएस से लीडरशिप है वो इतनी जबरदस्त है कि आपको किसी भी स्थिति से निकाल करके ऊपर वो लाएगी ही लाएगी। जरूरत है आपके कमिटमेंट की, है ना। तो थैंक यू दोस्तों, ओवर टू विकास जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। दोस्तों कितना जबरदस्त तरीका है जिसके बारे में हम लोग कई बार सोच नहीं पाते हैं, है ना। कितना जबरदस्त तरीका है और इन तरीकों को इस्तेमाल करके हम लोग अपनी लिस्ट को लगातार बढ़ाते रह सकते हैं। मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस थोड़ा सा बताना चाहूंगा। जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया तो मैंने अमर सर से बोला कि देखिए मैं अपने जो जहाँ पे मैं जॉब करता हूँ वहां पर मैं किसी से बात नहीं करता हूँ इस बिजनेस के बारे में, क्योंकि जॉब के साथ में प्रॉब्लम हो सकती है। सर ने बताया कि अच्छा एक काम करो, नॉन लोगों से बात करो। मैंने कहा नॉन लोग भी मेरे सुनने वाले नहीं है, या जिनको सुना सकता था उनको सुना दिया है, कोई तैयार नहीं हो रहा है। नहीं तुम्हें सोच दे कुछ सही दी, कुछ ना आई तो बहुत ठीक है। आदेशी जरा म्यूट करते रहिए आप लोग, ठीक है। तो सर ने बोला आप प्रोस्पेक्टिंग करो। मैंने कहा प्रोस्पेक्टिंग, बोले नए लोगों से बात करना शुरू करो। मैंने कहा कि नए लोगों से बात करने की मेरी इच्छा नहीं करती।
उनका जो चीज इच्छा नहीं करती है, जो आज तक आप नहीं करते रहे हैं, वही तो करना है। जब आप अपने अंदर बदलाव लाएंगे तभी जीवन में बदलाव आना शुरू होगा। मैंने कहा चलो अच्छा ठीक है। मैं पहले ट्रेवलिंग करता था बस से, ट्रेन से। अगर मेरे बगल में कोई आकर के बैठ गया तो मैं अपनी फोर्स लगा करके फोर्सफुली कोशिश करता था, चलो इससे बात करते हैं। कई बार मन करता था, थके रहते थे, लगता था नहीं बात करेंगे, नहीं होता था, नहीं सर ने बोला है कुछ ना कुछ बात करनी जरूरी है। और मैंने बात करना शुरू किया, धीरे धीरे आदत पड़ गई, उन लोगों में इंटरेस्ट लेना शुरू किया। और आपको बता दूं, बात करते 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 इस तरह के लोगों की मेरे पास में लिस्ट बननी शुरू हो गई, बहुत लंबी लिस्ट। कैसे करते हैं बातें वो आगे कभी हम बात करेंगे। उन लोगों की लिस्ट बनती चली गई और वो लोग मेरे ग्रुप में आने लग गए। फिर तो आदत बन गई सभी से बातचीत करने की। और आपको बता दूं, इस तरह के अननोन लोग आज मेरे ग्रुप में बहुत सारे लोग। एक कानपुर के एक ज्वलंत आपको एग्जांपल दे दूं। अभी मैं एक दिन लखनऊ जा रहा था, एक दिन क्या मतलब 7-8 महीने पहले की बात है। वहां पे मुझे, मैं जा रहा था, रास्ते में अरुण मिश्रा जी मिल गए। मैंने उनको भी बिठा लिया, वो भी जा रहे थे, क्योंकि लखनऊ ही अननोन थे, मैं बिल्कुल पहले से नहीं जानता था। उनको लेकर के मैं लखनऊ गया। रास्ते में बातचीत तो होती है, बाई चांस हम लोग सेम प्रोफेशन से निकल आए, फार्मा बैकग्राउंड से थे। अच्छा लगा एक दूसरे से बात करके, उनका नंबर लिया, उनसे बातचीत होती रही। 4-5-6 महीने बातचीत ही होती रही। एक बार बातचीत के दौरान ये हुआ कि और क्या कर रहे हैं, लॉकडाउन लग गया, ये वो सब ये बातें हो रही। मैंने कहा मैं एक प्रोजेक्ट पे काम करता हूँ जहाँ पे अपने घर में जो खर्चे होते हैं उनको आमदनी में बदल सकते हैं। तो उनका ऐसा क्या है, मैंने उनको ऑनलाइन डेमो और प्लान दिया। उन्होंने बिजनेस ज्वाइन किया और इस बिजनेस से फास्ट 10% क्वालिफाई कर। इस दुनिया में, अपने देश में अगर कुछ हो या ना हो, लोगों की कमी नहीं है। तो अगर अपने देश में रहकर के आपको लिस्ट की कमी लग रही है, इसका मतलब हमको थोड़ा सा कुछ और सीखने की जरूरत है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। सिर्फ सीखना शुरू करिए, इस बिजनेस में बहुत बड़ी बड़ी सफलताएं मिलने वाली। तो फ्रेंड्स, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था और सर के गाइडेंस की वजह से मैंने प्रॉस्पेक्टिंग करनी शुरू करी और धीरे 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 पूरी दुनिया ही अपनी लिस्ट लगने लगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त था। नितेश जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सर ने जो इतने अच्छे वैल्यू एडिशन किया है इस लिस्ट को बढ़ाने में, सर का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग बोलेंगे अपनी जोरदार तालियों के साथ में। थैंक यू सर। विकास सर, बस एक चीज और बहुत क्विकली शेयर करनी है आप सबसे। जी जी जी। जब भी आप अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में कुछ भी पब्लिश करें या कुछ भी शेयर करें, राइट, तो ये मत करिएगा कि बम्बार्डिंग ऑफ मैसेजेस मत करिएगा। ये नहीं कि अभी मैसेज भेजा, 1 घंटे बाद फिर मैसेज भेज दिया, फिर 2 घंटे बाद मैसेज भेज दिया। सामने वाले बंदे को इरिटेट नहीं करना है आपको। बहुत सही, राइट, बिल्कुल सही। थैंक यू सर। मैं क्या करता हूँ, मैंने जैसे अमर सर ने बताया कि कोई आपका बहुत अननोन बंदा है, उसको आप ब्रॉडकास्ट लिस्ट में लेके आए, आज मैं मैसेज भेजूंगा, फिर मैं 2 दिन बाद भेजूंगा। ऐसा भी इतना लंबा भी गैप ना हो कि सामने वाला भूल जाए, और इतना भी ना हो कि सामने वाला बंदा ओवर होना शुरू हो जाए। सर, ये शेयर करना था सर, ये बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। तो मैंने सोचा आपसे शेयर करूं सर। एकदम बहुत सही किया नितेश जी आपने। नहीं तो नॉर्मली होता क्या, जब नई चीज पता चलती तो उसको हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने लगते हैं, मालूम पड़ा डेली 4-5 मैसेज डालने में लगे हुए, तो बंदा जो आने वाला होगा वो भी कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो ओके फ्रेंड्स, बहुत ही जबरदस्त इंफॉर्मेशन हम लोगों को मिली है और हम सभी का कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर से जरूर होने वाला है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की मीटिंग हम लोग यहीं पर एंड करते हैं और कल सुबह 7 बजे मिलते हैं एक जबरदस्त सेशन के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार नमस्कार।